हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का 5 वाला क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से 4 तक के क्वेश्चन को कवर कर दिया था। अगर आप उस वीडियो में नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, हम देखेंगे 5 वाले क्वेश्चन। अब देखिएगा कि 5 वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद इसकी फिगर बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, फिर दिखाएंगे कि क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। यस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर। ठीक ना, मतलब कि आप ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल कोई सा भी हो सकता है, ठीक। कौन सा ट्रायंगल है? तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। उसमें क्या दिया है कि एस एस एंड टी क्या है कि साइड पी आर और क्यू आर पे है। मतलब कि पी आर पे कौन सा है पॉइंट? एस है। पी आर पे पॉइंट है एस, कहीं पे भी होगा एस पॉइंट है। सॉरी, ये एस पॉइंट है, ठीक ना। और देखो कि क्यू आर पे कौन सा पॉइंट है? टी है। क्यू आर पे पॉइंट टी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक ना। हो गया। अब देखो, ये पॉइंट इस प्रकार से हैं कि जो एंगल पी है, ठीक, इन दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूं? मिला दे रहा हूं। देखना ध्यान से, जैसे इन दोनों को मिलाऊंगा, अब देखिएगा कि जो एंगल P है, मतलब ये एंगल P, ये किसके इक्वल है? तो एंगल्स R आर टी एस के इक्वल है, मतलब कि इसके इक्वल है, ठीक। अब इसके इक्वल है तो यहां पे देखिए कि क्या कहा है कि शो डेट, दिखाइए कि ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कौन सा? ट्रायंगल्स आर आर पी क्यू, ठीक ना, सिमिलर है किसके? ट्रायंगल्स आर टी एस के, ठीक। तो हमको क्या करना है कि हमको दिखाना है। तो देखिएगा ध्यान से कि इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पहला कौन सा? आर क्यू एस, सॉरी पी, या पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बन रहा है। एक क्या बन रहा है कि आर टी एस, ये ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर देखना ध्यान से कि ये क्या है कि एंगल्स पी किसके इक्वल है? तो एंगल्स ये वाला टी के इक्वल है ना, जो कि पहले से गिवन है, दिया है। और देखो ध्यान से, एंगल्स आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है, कॉमन एंगल है। तो हमको ऐसे ही मालूम चल गया कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो क्या है? सिमिलर है। आइए देखते हैं, देखिएगा इसको मैं अलग अलग फिगर बना रहा हूं। आप देखिए, मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा। यहां पर देखिए एंगल पी है, ये है क्यू, ये है आर, ठीक। अब मैंने क्या किया कि इस सेकेंड फिगर को उठाया और जो इसके इक्वल है, मतलब कि पी के इक्वल कौन सा है? एंगल टी है। तो मैं क्या किया कि इसको सीधा ऐसे ऊपर रखा, ऐसे ही बनाया। देखना ध्यान से, ताकि हमको देखने में लगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल है भी। तो यहां पे देखिएगा ये टी हो गया, और देखिए ये आर है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे मान लिया कि एंगल आर है। तो अब बचा क्या? तो यस बचा, यहाँ पे एस रख दिया, ठीक। यहाँ पे देखो, अब हमको मालूम चल रहा है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो कैसे हैं? देखिएगा, ट्रायंगल्स आर पी क्यू एंड ट्रायंगल्स आर टी एस में एंगल्स पी इक्वल है किसके? तो एंगल आर टी एस के इक्वल है, ठीक ना। यहां पे देखो आर आर टी एस इसके इक्वल है। मैं सीधा सीधा लिख दिया हूं, बना दिया हूं, ठीक ना, ताकि देखने में लगे कि हाँ ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या है कि ये पहले से ही हमको गिवन थे, दिया गया था, हमको मालूम था। और देखना ध्यान से कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर क्यों है? तो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक। ये तो कॉमन एंगल हो गया। तो ये बताओ कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। कैसे होगा? ए सिमिलरिटी से।
सिमिलरिटी से, ठीक ना। यही हमको दिखाना था प्रूफ। वैसे प्रूफ तो करना नहीं था, लेकिन यही हमको दिखाना था। हमको मालूम चल गया कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये एक दूसरे के समरूप हो गए, ठीक ना, मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। बात समझ में आया? तो आइए आप 6 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा 6। तो आइए अब हम 6 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 6 वाले क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है कि इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल्स ए बी ई, यहां पर देखिएगा ये फिगर है, इसमें क्या दिया है कि ए बी ई ये वाला ट्रायंगल्स, ठीक, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल ए सी डी इसके है, ठीक ना। तो क्या पूछा है कि सो डैट ट्रायंगल्स ए डी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल्स ए बी सी, ठीक ना। फिर से देखिएगा कि ट्रायंगल्स क्या है कि ए डी ई ये वाला ट्रायंगल्स क्या है कि ए बी सी के सिमिलर है, हमको ये दिखाना है, ठीक। अच्छा यहां पे देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं कि एक तो ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं ऐसे, देखिएगा ये वाला ए और ये वाला ए बी ई, ये वाला बना दिया, ठीक ना। और एक मैं ये वाला बना रहा हूं ए डी सी या ए सी डी, ये वाला बना रहा हूं ऐसे, कुछ ऐसे, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक ना। क्या है, ये सी है, इसमें मत मान लेना, और ये ए हो गया और ये डी हो गया, ठीक ना। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब कि उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो सारा सब कुछ इसके जैसा होगा, सेम टू सेम होगा, उसकी साइज होगी, शेप और साइज दोनों सेम होगा, ठीक ना। अच्छा देखना ध्यान से, जब ये इसके इक्वल होगा तो इसकी साइड इसके साइड इक्वल होगा कि नहीं, होगा, तभी तो ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो सिमिलर रहे होते। तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे कि हमको क्या मिला, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक ना। ये गिवन है, तो हमको इससे डाटा क्या मिल गया, देखना ध्यान से, डाटा हमको क्या मिला कि ए ई इक्वल होगा किसके, ए डी के, ठीक, ए डी के इक्वल होगा, और ए बी इक्वल होगा किसके, ए बी इक्वल होगा किसके, ए सी के इक्वल होगा, ठीक ना। और क्या होगा देखिएगा ध्यान से, और क्या बचा, ये हो गया ये, और बी, तो बी ई इक्वल होगा किसके, सी डी के या डी सी के, ठीक ना। ये हो गया, ये किससे मिल गया हमको, तो सी पी सी टी से, ठीक ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक ना। इससे हमको क्या मिल गया कि ये जो है इनके साइड्स भी क्या हो गए, इन ट्रायंगल्स का एक दूसरे के इक्वल हो गया हुआ। और हमको क्या मिल गया कि, अब देखना ध्यान से, अब देखिएगा बस, अब हमको इतना डाटा मिला, इससे मिल गया। अब देखिएगा कि हम क्या करेंगे कि हमको पूछा क्या है कि ट्रायंगल्स ए डी ई, तो देखो इस ट्रायंगल्स को बना रहा हूं, आप ए डी ई ये ट्रायंगल, और उसके बाद एक ट्रायंगल है क्या, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से कि जब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में देखूंगा तो ट्रायंगल ए क्या है कि इन दोनों में कॉमन है कि नहीं, यहाँ पे है, देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए डी सी में जब हम देखेंगे तो ये क्या है, देखिएगा क्या था कि ए ई किसके इक्वल था, ए डी के, ए ई इक्वल किसके था, ए डी के, ये ए डी के ना, ये हो गया। और देखो
कि ए बी इक्वल है किसके, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। ठीक, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। ठीक, और देखो ध्यान से कि बी ई बी है, बी नहीं है, लेकिन यहां पे देखो कि ये क्या है कि डी ई। हमको अगर मैं क्या कर दूं कि इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए, इस वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको क्या मिल गया कि इससे हमको डाटा मिल गया कि ये क्या है। अच्छा देखना ध्यान से, अब देखिएगा, अगर मैं क्या कर दूं कि ये क्या है कि इसके इक्वल है, ये तो मालूम चल गया, यहां से पहले से भी मालूम था, यहां पे भी। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, रेशियो ले लूं तब रेशियो लूंगा, इसका मतलब क्या, देखिएगा ध्यान से, ए ई मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन 1 और 2। ठीक ना, ए ई में डिवाइड करूंगा किससे, ए बी से, इज इक्वल टू ए डी में डिवाइड करूंगा किससे, ए सी से। ठीक ना, ए सी से ए डी, ए डी, हाँ ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ही मैं डिवाइड किया, ये कैसे किया, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से डिवाइड कर दिया, समझ जाना। यहां पे देखना ध्यान से कि जब मैंने क्या किया हूं कि ए ठीक डिवाइड बाई ए बी ये लिया, इनका जब रेशियो निकाला तो ये रेशियो क्या होगा कि किसके इक्वल आएगा, तो ए डी डिवाइड बाई ए सी। अब कहोगे कैसे आएगा, तो यहां पे देखो ध्यान से कि मैंने क्या रखा था, ए डिवाइडेड बाई ए बी, ये बोला था ना। ये बताओ कि ए डी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, ए ही रख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि वो गिवन है, दिया है ए इज इक्वल टू ए डी। ए डी की जगह पे मैं ए ही रख सकता हूं। ठीक, ए सी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, ए भी रख दूंगा। ए भी रख दूंगा कैसे, क्योंकि इसके इक्वल है, इक्वल है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ए भी रख दिया। ये देखो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हमको मालूम चला कि जो भी इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, होगा कि नहीं, हमको ये मालूम चल गया। अब देखिएगा, ये हमको मालूम चल गया, तो अब देखना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कैसे, तो कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है। ठीक ना, कॉमन एंगल है, तो हमको क्या मिल गया कि जो ये दोनों ट्रायंगल्स दिए गए हैं ये एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स ए डी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल्स ए बी सी के। कैसे है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी से बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान था, बस समझना था कि कैसे आया। यहाँ पे देखो ये कंग्रुएंट था, हमने क्या कर दिया कि उसके साइड्स को इक्वल कर दिया, इक्वल किया और उनको क्या कर दिया कि उनके साइड्स को रेशियो ले लिया। जैसे रेशियो लिया, ये रेशियो क्या हो गया कि एक दूसरे के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या कि हमको जब ये क्या हो गया कि प्रोपोर्शन में मिल गए इनके साइड्स के रेशियो, ये साइड के रेशियो प्रोपोर्शन में मिल गए और हमको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, मतलब कि एंगल कॉमन था, इससे मिल गया। तो इससे हमको क्या मालूम चल गया, साइड एंगल साइड से ये जो दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं एक दूसरे के क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। बात समझ में आया कि नहीं, तो अब हम चलेंगे 7 वाले क्वेश्चन पे। तो आइए 7 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब 7 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 7 वाले क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ रहा है क्या। यहां पे देखना दिया है कि इन फिगर 6.38 altitudes AD and EC of a triangle ABC, ठीक ना, intersect each other at the point P, so that। यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन दिया गया है, हमको क्या करना है कि इसी को बताना है कि ये एक दूसरे के सिमिलर हैं कि नहीं। अब देखना ध्यान से कि इसमें क्या है कि C और AD ये क्या है, C AB पे परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है, और ये देखो CB पे क्या है कि AD परपेंडिकुलर है, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक ना। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक ना। अब देखना ध्यान से
कि यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ट्रायंगल्स, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल्स ए ई पी, ए ई पी, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल्स ए ई पी, ये वाला, ठीक। ट्रायंगल्स ए ई पी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल सी डी पी, सी डी, सॉरी यहां से सी डी और ये पी, सॉरी ऐसे, ये वाला, इसी को हमको बताना है कि ये ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं कि नहीं। अब देखिएगा है तो कैसे है, यहां पे देखो कि जब मैं ए ई पी वाला ट्रायंगल में जा रहा हूं तो जो एंगल ई है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक ना, अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का होगा। और देखो कि एंगल डी क्या है, सी डी पी में क्या है, एंगल डी 90 डिग्री का है। जब 90 डिग्री का है तो एक तो एंगल ये मालूम चल गया, और देखो ध्यान से एंगल ये वाला इसके इक्वल होगा, कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है कि नहीं, यहाँ पे तो इक्वल होगा ही, दो एंगल्स मिल गए, एंगल एंगल से क्या हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, सॉरी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। बात समझ में आया कि नहीं, देखना ध्यान से। मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहीं पे लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा इनके फिगर को बना रहा हूँ, छोटा ही बना रहा हूँ, समझ जाना। एक ये बना दिया और एक ये, ऐसे करके। अब देखना इस वाले ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ए ई, ये 90 डिग्री का हो गया और ये पी हो गया, ये वाला ऊपर में मान लिया पी, ये वाला ट्रायंगल में, ठीक ना। अब इसको पी में मान लिया तो यहाँ पे देखना कि इसको मैं डी मानूंगा, क्यों मानूंगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है डी, और ये बच गया क्या, सी, ये मान लिया। यहाँ पे देखो पी पी के इक्वल होगा, मतलब कि ऐसे नाम रखोगे एंगल ई पी ए या ए पी ई, ऐसे भी रखोगे, और डी पी सी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो देखिएगा हम चल रहे हैं ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल सी डी पी में, ठीक। हमको क्या मिल गया कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, ये कितने डिग्री के हैं, तो ये 90 डिग्री के, ईच 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, जो क्या था, गिवन था, दिया गया था पहले से ही, ठीक। अब देखना एंगल मैं नाम रख रहा हूं ए पी ई, ए पी ई इक्वल है किसके, ट्रायंगल्स डी पी सी के, ठीक ना। कैसे है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक ना। तो देखो कि एंगल एंगल से हमको क्या मिल गया कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल सी डी पी के, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। बात समझ में आया, ये हमको पहला मिल गया। अब देखना सेकेंड वाला, सेकेंड वाला में क्या दिया है कि ट्रायंगल्स ए बी डी, ठीक। सेकेंड वाला को मैं यहीं पे लगा दे रहा हूं, यहां पे देखिएगा ए डी, सॉरी ए बी डी और ट्रायंगल सी बी ई, ठीक ना। यहां पे देखना ट्रायंगल्स क्या दिया है कि ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल्स, इसको मैं बना दे रहा हूं कुछ ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये हो गया डी मान ले रहा हूं, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक। और देखना क्या दिया है कि ट्रायंगल सी बी ई, सी बी ई ये वाला हो गया, ठीक। अब देखो मैं वैसे ही बनाऊंगा, लेकिन देखिएगा ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब कि ई एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे 90 डिग्री ये लिख दिया, ठीक ना, क्योंकि यहां से हमको मिलाने में आसानी हो जाता। अब देखिएगा यहाँ पे बी है तो यहाँ पे मैंने बी मान लिया, अब जो बचा उसको मैं मान लिया सी, ये सी हो गया, ठीक।
ये देखो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, अल्टीट्यूड वाले एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या कि ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, और पहले से गिवन था तो एंगल्स ई किसके इक्वल हो गया? तो एंगल्स बी के, ये गिवन था। ठीक ना, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ये गिवन था। और देखो कि एंगल्स बी किसके इक्वल है? एंगल बी के। ये कैसे? तो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, ये मिल गया। जब दो एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल्स में जब दो एंगल सेम होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल सी डी ई के। ठीक है ना, यही हमको दिखाना था। ये हो गया। ठीक, अब देखिएगा थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला में देखिएगा दिया क्या है? ट्रायंगल्स ए ई पी। देखिएगा पहले मैं बना दे रहा हूं, ट्रायंगल्स ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल्स ए ई पी, और ट्रायंगल्स किसमें? ए ई पी, और ट्रायंगल्स ए डी, सॉरी डी और बी। ट्रायंगल्स ए ई पी ऐसे बना हुआ है, ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये पी हो गया। ठीक ना, ये मिल गया हमको। और देखना ध्यान से कि हमको क्या मिला। और ट्रायंगल्स ए डी बी, ट्रायंगल्स ए डी बी, इसका मतलब क्या? मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूं, देखिएगा। अब मैं मानूंगा इसको 90 डिग्री, 90 डिग्री कौन सा है? तो एंगल डी है। ठीक, और देखना ए है यहाँ पे, तो ए कहाँ पे था? ये वाला था ना, तो इसको मैं मान ले रहा हूँ ए, और ये जो बचा बी मान ले रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, ए और सॉरी ई और डी ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पहले से गिवन था 90 डिग्री के हैं, अल्टीट्यूड है, तो एंगल ए के इक्वल हो गया। ठीक है ना, ये कॉमन हो गए दोनों एंगल। तो यहां से हमको क्या मिल गया? एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन था, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है? कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। ठीक ना, तो हमको क्या मिल गया कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल ए डी बी के। ये हमको दिखाना था, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया? बहुत आसान है। अब देखिएगा फोर वाला, देखिएगा क्या दिया है? ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी में। देखिएगा पहले मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, पी डी सी, ये वाला बना रहा हूं। तो ये मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूं, ये डी हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा, और मैं कोई भी एंगल मान सकता हूँ, ये पी मान ले रहा हूँ और ये सी मान ले रहा हूँ। ये ट्रायंगल बन गया एक। और एक बनाऊंगा ट्रायंगल बी ई सी, ये वाला, ये देखिएगा, ये मान ले रहा हूं क्या? बी ई सी। ठीक है, ये सी मान ले रहा हूं, ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, तो ये ई, तो ये क्या हो जाएगा? बी। ठीक ना, अब देखिए ये सी इस सी के इक्वल हो जाएगा, ई डी के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि हमको क्या मिल गया? एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, एंगल ई किसके इक्वल है? एंगल जी के, जो पहले से गिवन था, और क्या मिल गया कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। ठीक ना, जब कॉमन एंगल है तो हमको क्या मिल गया कि ट्रायंगल सॉरी पी डी सी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल बी ई सी के। यही हमको दिखाना था, ये प्रूव्ड हो गया। बात समझ आया कि नहीं? बहुत आसान था। तो अब हम देखेंगे 8 वाले क्वेश्चन। तो आइए 8 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से।
तो आइए अब हम 8 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 8 वाला क्वेश्चन, E is a point on the side AD. Proceed half of parallelogram ABCD and BE intersect CD at point F. ठीक ना? So that triangle ABE similar triangle CFB. ठीक ना? हमको ये दिखाना है। अच्छा, यहाँ पे फिगर भी बनाया नहीं क्या है, तो आइए हम डाटा से बना ले रहे हैं। देखिएगा ये क्या दिया है कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिनकी अपोजिट साइड आर इक्वल्स एंड क्या हो कि पैरेलल हो, तो क्या होता है कि पैरेललोग्राम होता है। ठीक ना? यहाँ पे देखिएगा, और उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक, अब देखना ध्यान से कि दिया क्या है कि ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ये हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखना इसमें क्या दिया है कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD। AD पे पॉइंट E है, जिसको क्या किया जा रहा है कि प्रोसीड किया जा रहा है, आगे तक बढ़ाया जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, AD को पॉइंट E तक क्या किया जाएगा, प्रोसीड किया जा रहा है, मतलब आगे तक बढ़ाया जा रहा है। मैं मान ले रहा हूँ पॉइंट कुछ यहाँ पे है। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि AD को बढ़ाया जा रहा है। AD को बढ़ाओगे तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, ये पॉइंट E हो गया। अब देखना ध्यान से, दिया है क्या कि BE इंटरसेक्ट CD, मतलब कि CD को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, F पॉइंट पे। कौन सी साइड, तो ये B और E लाइन, मतलब कि मैं ये वाला मिलाऊंगा। देखिएगा तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहां से सोजा कर दे रहा हूं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बस ये मान लो। ठीक है, ये DC को क्या कर रहा है या CD को क्या कर रहा है कि पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब देखना ध्यान से कि ये क्या पूछा है कि हमको दिखाना क्या है कि ट्रायंगल ABE, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABE वाला, ये क्या है कि ट्रायंगल CF और B, ये ट्रायंगल CCFD के सिमिलर है कि नहीं। अब हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना? तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे। अगर मैं क्या कर दूं कि ये देखना ध्यान से कि ये क्या है, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, अलग अलग बना दे रहा हूं। ये देखना, ऐसे ही बना रहा हूं। ये हो गया A B और E। ठीक, ये वाला भी, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूं, जैसे बना हुआ है वैसे ही बना रहा हूं। ये C और ये हो गया F और ये हो गया B। अच्छा, यहां पे देखना ध्यान से कि क्या A एंगल C के इक्वल होगा कि नहीं। होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड के एंगल, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए के इक्वल क्या होगा, एंगल सी होगा। बात समझ में आया? तो जब ये इक्वल हो गया तो अब देखना कि और क्या होगा, तो ये देखो कि सी एफ बी एंगल किसके इक्वल होगा, तो डी एफ ई के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा कि नहीं। मतलब क्या दिया था, कौन सा, सॉरी ये है, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि पूरा चाहिए ना, यहां तक है, ये वाला ट्रायंगल हमको दिखाना है ना, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से कि होगा क्या। अब तो हम क्या कर दिए कि ये इसके इक्वल दिखा दिए, और हम क्या दिखाएंगे कि एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो देखिएगा, और हम क्या दिखा दें, तो और हम क्या दिखा दें कि एक और एंगल इक्वल हो जाए। तो यहां पे देखना ध्यान से, ये वाला देखिएगा, ये वाला एंगल, मतलब कि एंगल सी, ये सी एफ बी, ये इक्वल होगा किसके, तो एंगल एफ बी ए कह सकते हो, या ई बी ए के इक्वल होगा, मतलब कि इसके इक्वल होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ए और बी, ए बी और बी सी, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेललोग्राम की साइड्स है, तो ये क्या है, अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो हमको क्या मिल गया कि यहाँ पे दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल मिल गया, तो हमको सिमिलरिटी मिल गया, ऐसे ही मालूम चल गया। अब देखना ध्यान से, तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल्स ए बी ई और ट्रायंगल्स सी एफ बी, हम क्या करेंगे, देखो हमको क्या मिला, एंगल ए इक्वल मिला किसके, एंगल सी के। कैसे मिला, ये क्या था कि पैरेललोग्राम के एंगल्स थे, ठीक ना। पैरेललोग्राम के क्या थे, ये अपोजिट एंगल्स थे। एंगल्स थे, ये इसलिए हमको क्या मिल गया कि ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। और हमको क्या मिला, एंगल्स, एंगल्स ये देखना, सी एफ बी, सी सी एफ बी, यहाँ पे ए माना था ना, ये वाला ना, तो इस वाले ट्रायंगल्स में ले लो पहले। तो हम क्या करेंगे, ए बी ई मान सकते हो, तो ए बी ई इक्वल होगा किसके, एंगल सी एफ बी के। कैसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये वाला, ये ऐसे बना दे रहा हूं, समझ जाना, ठीक ना। हमको ये तो मिल गया, यहाँ पे कौन सा मिला था, ये वाला इसके इक्वल मिल गया, ठीक ना। तो इससे क्या मिल गया कि जो ट्रायंगल्स होगा ए बी ई, ये सिमिलर होंगे किसके, ट्रायंगल सी एफ बी से, बी के, ठीक ना। किससे होगा, तो बाई ए सिमिलरिटी से होगा। सिमिलरिटी से हो गया, बात समझ में आ रहा है, ठीक। और कोई देख सकते हो, ढूंढ सकते हो अपने से कि क्या और किसी माध्यम से या किसी और तरीके से हो सकता है क्या सिमिलर, आप ढूंढ सकते हो, ठीक ना। हमको जो मिला आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक। तो अब आइए 9 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम 9 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 9 वाला क्वेश्चन, देखिए कि इन फिगर 6.39, मतलब कि इस फिगर में देख के हमको बताना है क्या, ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, मतलब कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ठीक ना। और उसमें क्या दिया है कि राइट एंगल्स एट पॉइंट बी एंड एम, मतलब कि जो राइट एंगल्स है वो पॉइंट बी पे है और एम पे है, ये हमको मिल गया। तो हमको क्या करना है, प्रूव दैट, मतलब कि हमको प्रूव करना है क्या, फर्स्ट वाला दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ए एम पी के, हमको ये प्रूव करना है, ठीक ना। तो हम करेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से। पहले मैं इस ट्रायंगल्स को क्या कर रहा हूँ, किस सेपरेट कर दे रहा हूँ, अलग अलग कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं अलग करूंगा, ये देखना, ये हुआ ए बी सी, ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल्स को अलग कर दिया, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये वाला। और देखना ध्यान से, ए एम पी, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूं। अब देखना, जिसको मैं 90 डिग्री माना हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एम है ना, ये एम पॉइंट है, एम हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसको ऐसे उठाऊंगा, तो ये देखो ए है, तो एंगल में मान ले रहा हूं ए, ये हो गया पी, ठीक ना। यहां पे देखो कि बी एंगल एम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों राइट एंगल्स है, ये हो गया। और एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉमन एंगल है कि नहीं। जब है तो यहां पे देखो कि फर्स्ट वाला ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी में हम जब देखेंगे तो ये इसमें क्या है कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एम के। कैसे होगा, तो ये गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है,
ठीक है, या राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ठीक है ना, जो हमको क्या है कि गिवन है, मालूम है पहले से ही। अब देखना एंगल ए क्या है, इक्वल होगा किसके, एंगल ए के। कैसे होगा, तो कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है। तो इसका मतलब क्या, हमको मालूम चला ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा क्या, ट्रायंगल ए एम पी के, ए एम पी के क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, हेंस प्रूफ। अच्छा यहां पे देखना ध्यान से, अब क्या दिया है कि सी ए डिवाइडेड बाई पी ए, ठीक है ना, सी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू, ये क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाई पी एम या एम पी, ठीक, सेकेंड वाला, हमको ये सेकेंड वाला प्रूव करना है। अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से कि जब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है कि सिमिलर हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए, तो ये सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या कि इनके जो साइड्स होंगे, उनके साइड्स के रेशियो भी क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं। तो कैसे होगा सेकेंड वाला में कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, ठीक ना, जब ये सिमिलर है और ये कैसे हो गए थे सब सिमिलर, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हुआ था, ठीक ना, ये मैं भूल गया था, ठीक। तो ये एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो गया था। तो यहां पे देखो अभी हमने क्या किया है कि प्रूफ किया है, अभी प्रूफ किया है। तो यहां पे देखो कि हमको क्या मिलेगा कि ए सी डिवाइडेड बाई ए पी ए या ए पी, ठीक, ये होगा, ये और ई, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, तो इक्वल होगा ए बी डिवाइडेड बाई ए एम इज इक्वल टू, फिर क्या होगा सी बी या बी सी, हाँ बी सी डिवाइड बाई एम पी के इक्वल होगा, ठीक है। तीनों साइड्स का रेशियो क्या होगा कि एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक, प्रोपोर्शन में होंगे। तो हमको क्या क्या रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट में हमको यही चाहिए था, ये वाला और ये वाला, इसको बाहर निकाल लेना, इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जितना हमको दिखाना है उतना ही लिखो बस, ये हो गया, तो ये हमको प्रूफ हो गया, ये मिल गया, ठीक है ना, ये मालूम चल गया। अगर सिमिलर नहीं होते हैं तो इनके साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शन में नहीं होते, बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम मिलेंगे कल, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं कल, बाय।